हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। उस शख्स के आते ही अन्वीक्षा भागकर उसके गले लग गई और उसने धीमी आवाज़ में कहा, मृगी, जिसका पूरा नाम था मृगांका, अन्वीक्षा की सबसे पक्की सहेली। उसका रंग उज्जवल, कंची आंखें, सुर्ख लाल होठ, तीखी नाक, कंधे से थोड़े नीचे आते हल्के घुंघराले बाल कद काठी में अन्वीक्षा के कंधे तक आ रही थी और उसने ब्लैक कार्गो के साथ वाइट कुर्ती पहन रखी थी और इस वक्त उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर कश्मकश के भाव साफ नजर आ रहे थे। वहीं जैसे ही रेखा जी ने उसे देखा, उनके मन में एक अजीब सी भावना ने जन्म लिया, एक अपनेपन का एहसास। उन्होंने जब उसे गौर से देखा तो एकदम से उनकी आंखों में नमी आ गई और उन्होंने धीरे से कृष्ण जी से कहा, ठाकुर साहब, क्या हम जो सोच रहे हैं वो सच है? हमें इस लड़की को देख लाडो की याद क्यों आ रही है? पर कृष्ण जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो तो अपने सामने खड़ी लड़की को हैरानी से देख रहे थे। हूबहू उनकी पत्नी जैसी दिख रही थी। मृगांका अन्वीक्षा से अलग हुई और फिर उसने सामने देखा, जहां सभी रिश्तेदार अचंभित से खड़े उसे ही देख रहे थे। तो उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रहा। जिस काम के लिए आए थे वो हो गया ना। अब आप सब लोग जा सकते हैं। जो फैमिली मेंबर्स हैं सिर्फ वही रहें। उसकी ऐसी बातें सुनकर एक शख्स गुस्से से बोला, ए लड़की, कौन है तू? तुझे राजघराने के लोगों से बात करने की तमीज नहीं? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। इस पर मृगांका टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोली, चलिए, मैं तो किसी राजघराने से नहीं हूँ, इसलिए ऐसी बात करती हूँ। पर आप तो शायद किसी राजघराने से ताल्लुक रखते हैं ना? तो उसकी इस बात पर उस आदमी ने तंज भरे लहजे में कहा, हाँ, सिसोदिया परिवार के जमाई हैं हम। और ये बात कहते हुए उसने घमंड से अपनी मूंछों को ताव दिया। वहीं ये सुन मृगांका ने हंसते हुए कहा, तभी मैं कहूँ कि आपके अंदर राज परिवार वाले लक्षण क्यों नहीं हैं, क्योंकि आपको तो मेंबरशिप खैरात में मिली है ना? और ये कहते हुए वो उस आदमी की भौहें को उचकाकर देखने लगती है। वहीं मृगांका की ये बात सुनकर वो आदमी पैर पटकते हुए प्रेमलता जी की ओर देखने लगा और उनसे कहा, दादी सा, हम यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आए हैं। ये लड़की इतना कुछ बोल गई और आप अब तक चुप बैठी हैं। तो इस पर प्रेमलता जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, आप चिंता मत कीजिए जमाई सा, मैं माफ़ी मंगवाऊँ सू इस छोरी से। आप चिंता मत कीजिए जमाई सा, मैं माफ़ी मंगवाऊँ सू या छोरी से। और ये कहते हुए वो मृगांका की तरफ बढ़ते हुए बोली, ए छोरी, अभी के अभी माफ़ी मांग यासू। इस पर इसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, दादी, आज ना मैं आपसे माथा पच्ची करने के मूड में नहीं हूँ, तो आप इस मैटर से दूर ही रहो। और फिर कहीं बीपी वीपी वगैरह बढ़ गया तो सारा ठेगड़ा मेरे ऊपर फूट जाना है। उसकी इस बात पर दादी ने गुस्से में तिलमिलाते हुए उस पर हाथ उठाते हुए कहा, ए छोरी। कि तभी बीच हवा में मृगांका ने उनका हाथ पकड़ लिया और हल्के से मरोड़ते हुए कहा, ओ दादी, मैं अनु नहीं हूँ कि तुम्हारी ये नौटंकी सह लूंगी। और तो और मैं तो उम्र का लिहाज भी नहीं रखती, तो मुझसे ना उलझना ही आपके लिए बेहतर होगा। और ये कहते हुए उसने झटके से उनका हाथ छोड़ दिया, जिसके कारण वो दर्द से करा उठी। ये देख प्रेम जी, जो अब तक शांत थे, वो गुस्से में तिलमिलाते हुए उसके सामने आए और उसे देखते हुए बोले, लड़की, तुम जो कोई भी हो फौरन यहाँ से चली जाओ। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हमारी बेटी की शादी में हम कोई तमाशा नहीं चाहते। इस पर मृगांका ने उन्हें देखते हुए कहा, देखिए अंकल, यहाँ से तो मैं अनु को साथ लेकर ही जाऊंगी। और रही बात तमाशे की, तो वो आपकी इज्जत का बनेगा अगर ये लोग यहाँ खड़े रहे। बाकी मुझे तो इनके सामने बात करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शुरू करूँ मैं? और ये कहते हुए वो अपने हाथ बांधकर व्यंगात्मक मुस्कुराहट के साथ प्रेम जी को देखने लगी। इस पर प्रेम जी ने अनु की तरफ देखा और फिर अपने रिश्तेदारों से हाथ जोड़कर कहा, इनकी तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं। कृपया आप लोग रुष्ट न होवें और भोजन ग्रहण कर जावें। मृगांका इस बात पर हंसते हुए बोली, अंकल, आपको इन्हें खाने के लिए बोलने की क्या ज़रूरत है?
ठूसने ही तो आए हैं ये, अभी देखना ठूस ठूस कर खाएंगे और प्लेट ऐसी चाटेंगे कि साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर बाहर जाकर कहेंगे कि सब्जी में नमक कम था, हलवे में शक्कर। इस पर प्रेम जी ने गुस्से से कहा, तुम चलो कमरे में और जो बात करनी है वहाँ करना, इसके बाद हम तुम्हें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने देंगे। ये सुन मृगांका ने अन्वीक्षा का हाथ पकड़ते हुए कहा, शौक भी नहीं है आपकी इस काल कोठरी में रहने का। उसके बाद वो सब अंदर आ गए और प्रेम जी ने मृगांका से गुस्से में कहा, क्या बात करनी थी तुम्हें? तो इस पर मृगांका ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, कि आपको पता है कि आपकी बेटी को खाने में क्या पसंद है? उसका इतना कहना ही था कि प्रेम जी उसकी इस बात पर चुप हो गए, क्योंकि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। फिर उसने प्रेमलता जी की तरफ देखते हुए कहा, और आपको पता है कि आपकी पोती को कौन सा रंग पसंद है? जिस पर उसकी आशा अनुसार प्रेमलता जी भी उसके इस सवाल पर चुप ही रही। मृगांका ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अरे सच बात तो ये है कि ना आपको अपनी बेटी से कोई मतलब है, ना आपको अपनी बेटी से कोई प्यार है। आपको तो बस उस समाज की नज़रों में आपकी इज्जत से मतलब है जो आपकी पीठ पीछे बुराई कर आपकी मैयत में मगरमच्छ के आंसू बहाती है। और ये कहते कहते उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। फिर उसने अन्वीक्षा की तरफ देखा जिसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। जिसके बाद उसने उसे गुस्से में कहा, और अनु तुझे कितना मना किया था ना मैंने कि मत आ इस जगह, यहाँ के लोग तेरी खुशियाँ चाहते ही नहीं हैं, पर तूने क्या किया? छोड़ आई ना अपनी नौकरी जिसके लिए तूने दिन रात मेहनत की थी, छोड़ आई वो सपने जो तेरी जिंदगी हुआ करते थे, और अब तू ऐसे इंसान के नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाए बैठी है जिसका नाम तक तुझे नहीं पता। ये सुन अन्वीक्षा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, परिवार का ख्याल रखना पड़ता है मृगी, परिवार के लिए ही हुई कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती। इस पर मृगांका ने कहा, कौन सा परिवार, कैसा परिवार? परिवार तो वो होता है जो कि तुम्हारी खुशियां चाहे, तुम्हें सपनों का मान रखे, ना कि अपनी सो कॉल्ड इज्जत के लिए तुम्हारे स्वाभिमान की बलि चढ़ा दे। अरे ऐसे परिवार के होने से तो यही अच्छा है कि मैं अनाथ हूँ। और फिर वो अनु के आंसू पोंछते हुए बोली, पर अब मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। बहुत रख लिया तूने इन सब का मान और बहुत उठा लिया इन लोगों ने तेरा फायदा। ये कहने के बाद उसने हृदयान की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर सख्त भाव थे पर आंखों में हल्की सी नमी थी जो शायद वो सबसे छुपाना चाह रहा था। फिर मृगांका ने वापस अन्वीक्षा की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तू हमारे साथ वापस चल रही है, बस बहुत हुआ अब ये सब। और ये कहते हुए जैसे ही वो जाने को हुई, हृदयान ने उन दोनों का हाथ छुड़ाते हुए ऐसा कुछ कहा कि वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो गए। ऐसा क्या कहा हृदयान ने कि सब हैरान हो गए? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिशे इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।